इसे डाल देंगे थोड़ा सा हरा मिर्चा। एक चीज़ आपके साथ मैं शेयर करूंगी कि जब ये आलू का चोखा या आलू कद्दूकस करें तो कद्दूकस को हल्का सा ग्रीस कर लें, तो आलू जो पीछे है वो चिपकती नहीं है। मैं एक दिन बताऊँ आपको कि मैं ऐसे आलू चिपक गई थी इसमें, ये देखिए ऐसे, और बस मैंने ऐसे हाथ डाला, ये इसके अंदर ऐसे हाथ डाल के आलू निकाला कि पूरा हाथ कट गया था। तब से मैं तेल ज़रूर लगाती हूँ, हल्का सा तेल ज़रूर लगा लीजिए। अब इसमें डाल देते हैं नमक स्वाद के अकॉर्डिंग, और आप इसको चटपटा अपने जितना आप तीखा या खाए वैसे ही इसको बना लें। और थोड़ा सा जीरा डाल देंगे, थोड़ा सा देखिए ग्रीन चटनी, ये अब डालेंगे हम धनिया, ये, और इसको हम मिक्स कर लेंगे। नमक टेस्ट कर लें, अच्छे से महक आने लगी। अभी इसमें आप लाल मिर्च वगैरह भी डाल सकते हैं अगर आप तीखा ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, स्पाइसी पसंद करते हैं तो। मैं थोड़ा तीखा कम खाती हूँ। तो चलिए मेरा ये बैटर तैयार हो गया, इसको टेस्ट कर लेते हैं या किसी से करवा देंगे कि इसका नमक कैसा है। बस इतने में ही घी लगाएंगे, और इसको जब भी बनाएं घी में ही बनाएं। अब इसको हम ऐसे रख देंगे, देखिए, और इधर ये दूसरी भी रख दिया, ठीक है। ये देखिए इस चोखे का कुछ और इस्तेमाल होगा इसमें। अब इसको उलट पलट के बहुत बढ़िया सा पकाएंगे। अब देखिए ये मेरी ब्रेड बन चुकी है, इसको अब इसके साथ हम रख देंगे, ये देखिए ये मेरा मिर्चे का पोचा, ये देखिए, और साथ में देंगे दही और 1 कप चाय। है ना, रखोगे तो ये देखिए, ये गैस बंद करो उसका। तो ये देखिए ये मिर्ची का पोचा है, ये हमारी रोटियां हैं, ये देखिए कितनी क्रिस्पी क्रिस्पी बन के तैयार हुई है। और ये मेरी चाय है। तो चलिए